मोदी को सिर्फ एक ही आदमी हरा सकता है, खुद मोदी। दूसरा दूसरा कोई है नहीं सर। उससे इनका कोई बंदा प्रधानमंत्री के लिए पैदा नहीं हुआ है। हाँ, पीएम तो नहीं है, पीएन जरूर बन सकते हैं। पीएन, पीईओएन, पीएन। हाँ, या फिर किसी सोसाइटी के वॉचमैन बन जाए, बहुत है। बाकी है तो पार्लियामेंट, संसद, तो विधायक तो छोड़ दीजिए, मतलब दूर दूर तक इनके घूमने नहीं है। ये न्यूज देते हैं ना, तो मुझे समझ नहीं आती। जो इनके पीछे इनका बॉडीगार्ड खड़ा होता है राहुल गांधी का, वो बेचारा कैसे अपने आप को रोक पाता होगा कि भैया तू हंसने से मतलब वो तो पागल बेचारा होगा कि तू क्या बोल रहा है। मैं ना बेचारा मुंह छुपा सकता है, ना मुंह घुमा सकता है, मजबूरी है बेचारी की। तो भैया हैट्स ऑफ टू यू मिस्टर बॉडीगार्ड की, तू उसको झेल रहे हो इतने सालों से। 60 साल वर्सेस 10 साल अगर कंपेयर करिए, 10 साल में बहुत ज्यादा काम हुए। हाँ, मैं तो कहता हूँ मोदी जी को 10 साल और दे दो, लोग कांग्रेस को भूल जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस के पीछे एक टाइम था कि लोग कांग्रेस के पीछे भागते थे। आज कांग्रेस कहाँ है? आप ये सोचिए ना कि छोटे छोटे दलों के आगे हाथ झुकना पड़ रहा है इन लोगों को, क्षेत्र पार्टियों के लिए। कहाँ है ये पार्टी और कहाँ है ये लोग? कहीं नहीं रहेंगे ये, किसी दिन में नहीं। यही है क्योंकि इन्होंने हर जगह पे जो है एक धर्म को और एक धर्म को जो है चारों तरफ की बातें करी है इन लोगों ने, और करने के बाद तुष्टीकरण की राजनीति सबसे ज्यादा करी है। देश के प्रति हीन भावना रखी है, अपने देश की बातों को जो है विदेशों में जाके बात करने के लिए क्या हमेशा खिलाफत करी है इंडिया की। तो ऐसे करके पब्लिक देखेगी नहीं क्या? तो ये चीज इन्होंने जो खिलाफत करी है, अरे तुम घर की लड़ाई है घर में रखो ना, बाहर जाके विदेशों में क्या कहने की जरूरत है? तो ये हमेशा शुरू से है ना, डिवाइड एंड रूल करते रहे। अंग्रेजों की सरकार है ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे और कुछ भी नहीं करते। ये वो इच्छा तो रखते हैं, लेकिन वो चाहता है बस मेरे को एक्चुअली क्या इस पार्टी को अहंकार बहुत है। कांग्रेस इसको, राहुल गांधी को ये अहंकार है। मैं जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ये ना उस अहंकार का खाना चाहता है। काम में बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल बातें ऐसे बचकानी ऐसे करता है। तो ये जो है ना, मतलब प्रधानमंत्री बनने के सपने वो देख रहा है, लेकिन उसमें कैपेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। देखो ये मुझे तो लगता नहीं कोई सीरियस है, कोई ऐसा लगता नहीं है। वो तो बस टाइम पास कर रहा है। वो वोटों के चक्कर में अपनी न्याय यात्रा निकाल रहा है। पहले भी उसने न्याय यात्रा निकाली, अब भी यात्रा निकाल रहा है। और मतलब न्याय क्या है? मेरे को न्याय किस चीज का? अन्याय हो किसके साथ रहा है? किसी के साथ भी नहीं हो रहा न्याय। अन्याय तो एक लोग खुद कर रहे हैं, न्याय पब्लिक के साथ अन्याय कर रहे हैं। इनको मतलब सपोर्ट करने वाले भी गलत है, मतलब जो सपोर्ट कर रहे हैं ना इनको, वो भी गलत काम कर रहे हैं जो भी करते हैं। और इसके बाद राजीव गांधी ने क्या बयान दिया था? किसी से पूछा, भैया यार इतने लोगों सिखों को मरवा दिया तुमने, तुम्हारे कांग्रेस सरकार ने। उसमें कमलनाथ था, जगदीश टाइगर था, सज्जन सिंह था। वो कहता नहीं थी, कोई बहुत बड़ा पेड़ गिरता है ना, धरती पूरी हिल जाती है। अभी देखा जाए तो इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस, दो अलायंस अभी चल रहे हैं। और अभी कांग्रेस की जो स्थिति है वो तो क्षेत्रीय लोगों के साथ जिस तरह उसका सीट शेयरिंग फॉर्मूला चल रहा है, आपको लग रहा है कि कांग्रेस वाकई में प्रधानमंत्री कैंडिडेट देना चाह रही है? कौन से कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनेंगे का? आज कांग्रेस की स्थिति क्या आप देख रहे हो क्या? दिल्ली के अंदर 7-4 का फार्मूला, 4-7-3 का हो गया फार्मूला, तो उससे ज्यादा क्या होगा? क्योंकि कांग्रेस के पीछे एक टाइम था कि लोग कांग्रेस के पीछे भागते थे। आज कांग्रेस कहाँ है? आप ये सोचिए ना कि छोटे छोटे दलों के आगे हाथ झुकना पड़ रहा है इन लोगों को, क्षेत्र पार्टियों के लिए। कहाँ है ये पार्टी और कहाँ है ये लोग? कहीं नहीं रहेंगे ये, किसी दिन में नहीं। जब इंसान का टाइम खराब होता है, जिसने देश के ऊपर खाया हो और देश में हीन भावना रखी हो, समझिए ना, आज की तारीख में ये कांग्रेस वाले कहाँ रहेंगे? जब क्षेत्र में जाके ये काम करते। यूपी में क्या फार्मूला दिया, ये लगाइए, आज अखिलेश के आगे भी आगे झुकना पड़ा इन लोगों को। तो उससे ज्यादा क्या होगा? बहुत शेम वाली बात है कि कांग्रेस एक टाइम था कि बहुत बड़ी बात है। तो आज अगर इनकी हालत सिचुएशन बनाई है तो इनके कर्मों ने बनाई है। जिनके जैसे कर्म थे कि जहाँ पे कोई मतलब इनके कर्म से सब असंतुष्ट हो गए थे, और असंतुष्ट होने से आज ये क्या हालत है। आने वाले में आपने 14 में भी देख लिया, 19 में भी देख लिया, अब आज 24 में भी आप देखेंगे क्या नजारा है। और हमें तो लग रहा है कि कांग्रेस मुक्त 4.5 सीटें होकर यही है, क्योंकि इन्होंने हर जगह पे जो है एक धर्म को और एक धर्म को जो है चारों तरफ की बातें करी है इन लोगों ने, और करने के बाद तुष्टीकरण की राजनीति सबसे ज्यादा करी है। देश के प्रति हीन भावना रखी है, अपने देश की बातों को जो है विदेशों में जाके बात करने के लिए क्या हमेशा खिलाफत करी है इंडिया की। तो ऐसे करके पब्लिक देखेगी नहीं क्या? तो ये चीज इन्होंने जो खिलाफत करी है, अरे तुम घर की लड़ाई है घर में रखो ना, बाहर जाके विदेशों में क्या कहने की जरूरत है? आप हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के? हमें तो ये बताइए, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो चाहे वो कोई भी धर्म का है, तो हिंदुस्तान के गुण गाओगे पाकिस्तान के गुण गाओगे? इसका मतलब तुम्हारा लिंक अच्छे पाकिस्तान से, दिल्ली के लिंक है। तो ये साफ वाली बात है। आज हमारे देश में कई बार नारे लग जाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए, अरे खाना देश का गुण गाने पाकिस्तान के। तो आज फिल्म इंडस्ट्रीज में, वैसे में कई जगह पे इन लोगों के लिए आज पब्लिक, भैया जी, प्रेस मोदी जी, ये सारा कुछ हो चुका है मीडिया वालों, और सब देख रहे, पब्लिक धरातल पे देख रही है, साइलेंस में पब्लिक है, पता लग जाएगी पब्लिक वोट के हिसाब से अपना रुख बदल देगी, अपना रखेगी। ये कहीं का नहीं रहेंगे ना, 3 में 13 में। कर्नाटक की भी हालत मैं बता दिया कि बहुत सिचुएशन खराब होने जा रही है। आज शाम तक हिमाचल का भी पता लग जाएगा, और आने वाले टाइम में कर्नाटक का भी चलाएगा जो ये बात कहेगी। सर, अभी जिस तरह का सीट शेयरिंग चल रहा है कांग्रेस का क्षेत्रीय पार्टियों के साथ, और कांग्रेस जिस तरह का क्षेत्रीय पार्टियों के सामने घुटने टेक रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा भी रखते हैं थोड़ा बहुत? सर, सबसे पुरानी पार्टी 1885 में ये अंग्रेजों की बनाया हुआ पार्टी, 1882 में ये कांग्रेस पार्टी हुई थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। और आज ये हाल हो गया है, लोकल पार्टियों से भीख मांग रही है। मतलब भीख, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, भीख मांग रही है भाई।
हमारे को ध्यान रखना ये। उससे इनका कोई बंदा प्रधानमंत्री के लिए पैदा नहीं हुआ है। हाँ, पीएम तो नहीं है, पीएन जरूर बन सकते हैं ये, पीएन, पीईओएन, पीएन, हाँ, या फिर किसी सोसाइटी के वो वॉचमैन बन जाए, बहुत है। बाकी ये तो पार्लियामेंट, संसद, तो विधायक तो छोड़ दो, ये मतलब दूर दूर तक ये इनके खून में नहीं है ये। तो प्रधानमंत्री बनना उनकी वैसे इच्छा नहीं है। सर इच्छा की बात ही में क्या ना, लायक ही नहीं है सर। एक वर्ड है औकात, नहीं है। ये न्यूज रहते हैं ना, तो मुझे समझ नहीं आती जो इनके पीछे का बॉडीगार्ड खड़ा होता है राहुल गांधी का, वो बेचारा कैसे अपने आप को रोक पाता होगा। भैया तू हंसने से हंसने से मतलब वो तो पागल बेचारा होगा कि तू क्या बोल रहा है। मैं ना बेचारा मुंह छुपा सकता है ना मुंह धुआ सकता है, मजबूरी है बेचारे की। मैं तो कहता हूँ भैया हैट्स ऑफ टू यू मिस्टर बॉडीगार्ड की, तू उसको झेल रहे हो इतने सालों से। लास्ट क्वेश्चन आपसे कि 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन, मोदी वर्सेस होम। मोदी वर्सेस नोबडी सर। मोदी को सिर्फ एक ही आदमी हरा सकता है, खुद मोदी, दूसरा कोई है नहीं सर। आप बताइए ना, जो इनका जो गठबंधन, ठगबंधन या नाजायज बंधन जो हुआ है, ये 26-28 शोर चिरकुट जो भी है, ये इंडी गठबंधन, मुझे कोई ये बता दीजिए आप। एक लाइव एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं। आपका जो ये रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी, बिटवीन द वॉर 4 घंटे के लिए वॉर रोका गया था, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया गया था कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे मतलब इंडिया का नहीं, 7-10 कंट्री से स्टूडेंट्स निकाला गया था। तो जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर ये राहुल गांधी या ये चोर कोई पीएम होता, वॉज इट पॉसिबल? अ बिग नो, लाउड नो। इनकी औकात ही सर, इनकी हिम्मत इसी की कर सकते हैं। आज की डेट में मोदी जी को 18 कंट्री से बुला के वहां उनकी कंट्री का सर्वोच्च एक सम्मान दिया है, और इनको क्या सम्मान मिला है? ये चोर है, ये टूटी चोर है, ये भगोड़ा है, ईडी से भागता फिर रहा है। मुझे आप किसी एक बंदे 2024 का इलेक्शन, बारी मोदी सरकार आएगी, 69 में चौथी बार आके विपक्ष का चौथा भी होगा, 13वीं भी होगी, बरसी भी होगी। देखिए सर, ऐसा है ना, 370 का तो एक दावा कर रहे हैं, लेकिन जो काम पिछले 10 साल में हुआ है, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस कुछ नहीं किया है। 60 साल कांग्रेस ने बहुत लूटा है, लेकिन अच्छे काम भी किए। लेकिन सर ये देखिए ना, 60 साल वर्सेस 10 साल अगर कंपेयर करिए, 10 साल में बहुत ज्यादा काम हुए। हाँ, मैं तो कहता हूँ मोदी जी को 10 साल और दे दो आप, लोग कांग्रेस को भूल जाएंगे। रहेंगे 10 साल? हाँ जी, मोदी जी 10 साल रहेंगे। और बिल्कुल सर, क्यों नहीं रहेंगे? मैंने कहा ना 29 तक तो है ये। उसके बाद सर अभी हमारे पास देखिए सर, बीजेपी में बहुत बंदे हैं, योगी जी है, गडकरी जी है, बहुत बंदे हैं। इनका वही तो कह रहा हूँ, इनका तो ये हाल, इनसे पूछ लो ना कि तुम्हारा जो इनके जो 26 का जो चोर बंधन इकट्ठा हुआ है, पूछो कौन है भैया पीएम, नाम नहीं निकलता है। मतलब ये है कि केजरीवाल भी बोल रहे थे बीच में। मतलब ये है कि देखिए, बारात तैयार है, घोड़ी तैयार है, दूल्हा नहीं है, तो क्या फायदा उस चीज का? भैया उस बारात का क्या करो, दूल्हा नहीं है। यहाँ तो पहले दिन से ही फेस है, मोदी 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 फेस है, इनका कोई फेस नहीं है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने अभी 2 दिन पहले एक विधेयक पास किया है विधानसभा में कि कोई भी हिंदू टेम्पल जिसका सालाना कलेक्शन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, 10% कंपलसरी वो उनसे ले लेंगे। इसके ऊपर आप क्या कह रहे हैं? तो भाई बहुत गलत है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर देखो 10% लेना है तो सबसे लो टेम्पल से ही लो, गुरुद्वारों से भी लो, मस्जिदों से भी लो, चर्च से भी लो, इनका डोनेशन आता है बकायदा। देखो पहले भी ये था, मतलब नियम 5% तक था, तो 10% क्यों? मैं तो कह रहा हूँ एक हिंदुओं को बलि का बकरा क्यों बनाया जाता है? और भी तो है ना, और भी हमारे भाई लोग जिनके अपना धर्म है, तो उनसे भी लेना चाहिए ना। तो ये इनके ऊपर क्यों, मतलब, और वैसे भी हिंदुओं का जो है ना, हिंदू के जो टेम्पल है वो वैसे ही इतना टैक्स दे रहे हैं, वो तो पहले भी बहुत टैक्स दे रहे हैं। तो ये जो ना एक बिल्कुल एक तरफा डिसीजन है, ये सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये सिर्फ एक विशेष समुदायों को, जो दूसरे उनको खुश करने के लिए, उनके वोट बटोरने के लिए ये उसने कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर आपको पता है कर्नाटक के अंदर काफी, मतलब पीछे हिजाब का भी चक्कर चला था, कई चक्कर चले थे। तो ये हमेशा विशेष समुदायों को सपोर्ट करती है, और ये शुरू से करते हैं। आपने राजीव गांधी को भी देखा हुआ, अब उसने शाहबानो का केस आपने सुना है कभी? शाहबानो का मेंटेनेंस का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, मेंटेनेंस में इसको मेंटेनेंस मिलनी चाहिए, जो ट्रिपल तलाक का केस था। तो उसका क्या हुआ, उसने वो केस पलट दिया, और उसको तो उससे क्या हुआ, आप जजमेंट को भर दिया। उसके बाद दूसरा एक तबका, हमारे जैसा तबका नाराज हो गया, भाई यार ये तो गलत है, कानून एक है, संविधान एक है, तो एक सबके लिए एक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, खुश करने के लिए बाबरी में उसका ताला खुलवा दिया, बाबरी मस्जिद राम ताला खुलवा दिया, तो जाओ जी पूजा करो जो है, और उसके बाद बंद भी करवा दिया। तो ये हमेशा शुरू से है ना, डिवाइड एंड रूल करते रहे, अंग्रेजों की सरकार है ये सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे और कुछ भी नहीं करते। ये इन्होंने 1984 में भी देख लो, कहाँ पर गोल्डन टेम्पल में क्या किया, गोल्डन टेम्पल में गोले चलवा दिए, तोप चलवा दी। 84 में जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, तो दिल्ली के अंदर कम से कम 3000 सिखों को नरसंहार कर दिया इन्होंने, बिल्कुल निहत्थे सिखों मरवा दिया उनको, और ऑल ओवर इंडिया 10,000 सिख मरे थे। तो मेरा कहने मतलब ये है कि ये तो मतलब इनको मतलब सपोर्ट करने वाले भी गलत है। मैं तो कह रहा हूँ जो सपोर्ट कर रहे हैं ना इनको, वो भी गलत काम कर रहे हैं, जो भी करते हैं। और इसके बाद राजीव गांधी ने क्या बयान दिया था, किसी से पूछा भैया यार इतने लोगों सिखों को मरवा दिया तुमने, तुम्हारे कांग्रेस सरकार ने, उसने कमलनाथ था, जगदीश टाइटलर था, सज्जन सिंह था, वो कहता है नहीं जी, कोई बहुत बड़ा पेड़ गिरता है ना,
धरती पूरी हिल जाती है। इस तरह के बयान, इररिस्पॉन्सिबल बयान दे रहे हैं, तो ये क्या कुछ भी कर सकते हैं। वो पिटोदरा था इनका जो एडवाइजर है, सैम पिटोदरा, उससे भी कभी अभी 2019 में इलेक्शन, उससे भी पूछा किसी ने, भैया ये तुमने तो सिखों को मरवा दिया यार, तुम 84 में तुम ऐसी बातें, तुम तुष्टीकरण की राजनीति करे और उनको खुश, विशेष तुम वो खुश करने के लिए हो गया तो हो गया, बस हुआ तो हुआ। इस तरह के रिमार्क आते हैं तो यार क्या देश को चलाएंगे, मुझे समझ क्या देश को चलाएंगे ये। आपको लगता है कि राहुल गांधी आज की डेट में पॉलिटिक्स को लेकर कुछ सीरियस भी है कि नहीं है? देखो जी, मुझे तो लगता नहीं कोई सीरियस है, कोई ऐसा लगता नहीं है। वो तो बस टाइम पास कर रहा है, वो वोटों के चक्कर में अपनी न्याय यात्रा निकाल रहा है। पहले भी उसने न्याय यात्रा निकाली, अब भी यात्रा निकाल रहा है। और मतलब न्याय क्या है? मेरे को न्याय किस चीज का, अन्याय हो किसके साथ रहा है? किसी के साथ भी नहीं हो रहा अन्याय। अन्याय तो एक लोग खुद कर रहे हैं, अन्याय पब्लिक के साथ अन्याय कर रहे हैं। सामाजिक न्याय, जो उन्होंने तो सामाजिक न्याय का फॉर्मूला दिया था, उसी के ऊपर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। अरे क्या काम कर रहे हैं वो, प्रैक्टिकल और थ्योरी में बड़ा फर्क है। थ्योरी में तो प्रैक्टिकली तो नहीं हो रहा ना, प्रैक्टिकली क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। और अगर ये न्याय यात्रा है, देखो जहां भी जा रहा है इसके हाथ से राज्य में जा रहा है, राज्य हाथ से निकलता जा रहा है। ठीक है, पहले भी इसने यात्रा निकाली, क्या हुआ? तीन स्टेट, छत्तीसगढ़, राजस्थान और ये आपका मध्य प्रदेश, तीनों आ गए। तीनों जो है ना, 3 क्लीन स्वीप हो गया। मिला गया इनको तेलंगाना, मिजोरम भी नहीं मिला। मिजोरम में वो पता नहीं कोई जेपीएम ZFPM जो आ गया। तो ठीक है, वो शेखतेवाद पार्टी है। तो ये जो है ना, ये इनके हाथ से राज्य निकलते हैं। इंडिया गठबंधन में इन्हें 26 चिरकुट इकट्ठे करे, 26 चिरकुट, उसमें भी सारे अलग होते जा रहे हैं, सब अपना अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं। ममता बनर्जी ने नारा लगा दिया, अकेला चलोगा। ठीक है, और केजरीवाल बड़ी मुश्किल से माना, उसने अब 3 सीटें जो है इसको दे दी है, 4। अब बताओ, अपने यहाँ तो दे दी और वहां पर उसका पंजाब में जानी दुश्मन है। लेफ्ट पार्टी जो है बाकी जगह इनके साथ लड़ रही है, कैलकाटा में लड़ रही है इनके साथ मिलके लड़ रही है, और बाकी जगह केरल में इंडिपेंडेंटली लड़ रही है अकेली। इनकी वायनाड की भी सीट खतरे में पड़ी है। वायनाड में उसमें एनी को खड़ा कर दिया, एनी राजा को है। और इसको जो है क्या नाम, अब इसको कह रहे हैं तुम मत खड़ा हो। अब ये खड़े होंगे तो आपस में आमने सामने खड़े होंगे, आप आपस में एक दूसरे से कंटेस्ट करेंगे। और वैसे देखा जाए तो ये मतलब गठबंधन में देखो, हेमंत सोरेन है, वो भी गया जेल में। ठीक है, हेमंत सोरेन जेल में गया। केजरीवाल भी देखा उधर, मेरे ख्याल अभी 7-8 सम्मन स्किप कर दिया है इसने। 9वें 10वें, वो भी 10वें सम्मन के बाद किया था हेमंत सोरेन। ये भी जाएगा 10वें, होली होते ही देखना चला जाएगा। ये लोकसभा के इलेक्शन होते ही निकल जाएगा ये। तो 2024 का जो इलेक्शन होगा, मोदी अगेंस्ट में कोई है ही नहीं चेहरा आज तक। तो मुझे तो नजर ही नहीं आता कोई इंडिया में कोई चेहरा है। मोदी अकेला ही काफी है, उसके अगेंस्ट में चेहरा कोई भी नहीं। आज की डेट में बता दो कौन है? मुझे तो ना राहुल गांधी में नजर आता है कोई। राहुल गांधी तो सीरियस भी नहीं है, जिस एवरेज में वो सीट शेयरिंग कर रहे हैं खच्चर पार्टियों के साथ, ऐसा लग भी नहीं रहा कि वो प्रधानमंत्री बनने का इच्छा भी रखता है। वो इच्छा तो रखते हैं, लेकिन वो चाहता है बस, मेरे को एक्चुअली क्या इस पार्टी को अहंकार होता है, कांग्रेस इसको, राहुल गांधी को ये अहंकार है। मैं जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो ये है ना, उस अहंकार का खाना चाहता है। काम में बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल बातें ऐसे बचकानी जैसे करता है। तो ये जो है ना, मतलब प्रधानमंत्री बनने के सपने तो देख रहा है, लेकिन उसमें कैपेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी। ये जो है, अब दूसरा ममता बनर्जी भी पहले देख रही थी, अखिलेश यादव ने भी अब इसको गिन चुन के 13 सीटें 17 दे दी है। पहले 11 देना, अब 17 सीटें दे दी है लड़ने की। तो इसकी सीट तो भाई मुझे तो लगता है इस बार अमेठी से तो हारना ही हारना है। अब दूसरा वायनाड जाएंगे नहीं, अमेठी तो जाएंगे नहीं। अब देखो सोनिया गांधी भी उसको भी रायबरेली में नहीं छोड़ दिया। इस बार शायद वो लड़ेंगे ही नहीं सर, वो इसीलिए वो राज्यसभा चली गई ना, बैकडोर से एंट्री मार रही है। उसको पता मैं लड़ूंगी हार जाऊंगी, उसे पता है इसका माहौल बिल्कुल, लहर जो है ना बिल्कुल बीजेपी की फेवर में है। और बीजेपी जो है ना, इस बार देखना 370 या 75 ले जाएगी कम से कम। मोदी जी का नारा 375 का नारा है। हाँ, इतनी ले जाएगी। और टोटल एनडीए की अगर लगाओ तो 400 सीटें मिल जाएगी। ये लहर जो है ना, और इसको उनको ऐसा नहीं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और जनता खुश है। काम में ये है, इनके काम मुंह से बोलते हैं। अगर काम मैं गिनवाने बैठूं तो काम की लिस्ट बहुत लंबी है, ये काम जो है ना कि मुंह से बोल रहे हैं। तो इस बार 2024 का इलेक्शन वन साइडेड ही होगा। बीजेपी रेंडमली स्कोर करती जाएगी। वन साइडेड है बिल्कुल। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष भी आए, विपक्ष की भी सीटें आए। पहले कांग्रेस की शायद 43 या 47 आई थी। हम कहते हैं चलो सीटें लेके आए, थोड़ा विपक्ष में भी हो। लेकिन मुझे तो लगता है इस बार वो शायद संभव नहीं, डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाएगी, या सिंगल डिजिट में रहेगी कांग्रेस जो है, सिंगल डिजिट ये होना है। मोदी सरकार की अगर सारे नीतियां देखा जाए तो फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी के ऊपर मोदी सरकार बहुत अच्छी है, मगर इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर अभी भी कुछ संशय हो रहा है। आपको क्या लगता है जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है बीजेपी का, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर मोदी सरकार कुछ ज्यादा ही फोकस करेगा? देखो ऐसा देखो, अभी इनको आए हुए 10 साल हुए, ठीक है, और पहले वाली गवर्नमेंट ने 55-60 साल राज किया है। तो फॉरेन पॉलिसी तो अच्छी हो ही रही है, नो डाउट।
तो अपना इंटरनल भी करेगा। अभी काफी चीजें होनी है। अभी तो देखना जब इंटरनल, अभी जब ये इलेक्शन होंगे ना, 400 का इन्होंने नारा लिया है, 400, तो अगली बार जो है ना इलेक्शन, जब अगली बार जब आएंगे ना ये उसके बाद मोदी जी का पता वन नेशन और वन इलेक्शन का जो है ना उसके ऊपर फोकस रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन, उससे खर्चे बढ़ेंगे और कम से कम 10 लाख टन जो है ना पेपर बचेगा हमारा। तो वो वन नेशन और वन इलेक्शन का जो है ना वो अब उसके ऊपर बड़ा काम करना है उन्होंने। फिर जनसंख्या नियंत्रण कंट्रोल एक्ट पे भी काम करना है, तो वो भी बड़ा जरूरी है। तो अभी काफी चीजें है एजेंडा में जो बहुत होना है कि इन्होंने पहले जो है ना, अभी तो है ना मोदी जी जो है ना 8-9 साल जो लग गए है ना, 10 साल, वो सिस्टम को ठीक करने में लग गया सिस्टम। बाकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, डाउट अगर फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं होती तो ये भाई साहब ये जो हमारे जो नेवी के 8 ऑफिसर हैं जिनको मौत के मुंह से निकाल, नहीं, जयशंकर जी अनबिटेबली बहुत अच्छे हैं इसमें। हाँ, तो जयशंकर जी से वो काम लेते हैं। मोदी को पता है अपने मिनिस्टर से कैसे काम लेना है। अभी देखो रशिया के अंदर भी कुछ हमारे जो यहाँ के सिटीजन वो आर्मी में, उन्हें जॉब, आर्मी सपोर्ट के लिए जॉब में अप्लाई किया था, तो उनको लड़ाई के लिए भेज दिया उन्होंने। उनको भी जयशंकर जी काफी लोगों को निकालना है। अभी कुछ है वहां पर, जैसे इनको इनकी नोटिस में आता है ये निकाल लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। फॉरेन पॉलिसी नो डाउट, अभी जो पीछे G20 समिट हुआ है उसमें भी काफी सारे एग्रीमेंट हुए। विश्व डोर एक मतलब विश्व का कॉरिडोर बन रहा है, जहाँ मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक कॉरिडोर, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं, काफी चीजें हैं इंटरनल सिक्योरिटी में, लेकिन सवाल ये है कि टाइम चाहिए इनको, अभी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। देखो ये अभी 9-10 साल हुए हैं, अगर 10 साल और मिल जाते हैं, अभी भी 10 साल में देखो 17 ईयर वर्सेज 10 बहुत अच्छा काम किया। 10 साल और मिल जाते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी ये सब काफी अच्छा काम हो जाए। लेकिन एक बात बताओ, इंटरनल सिक्योरिटी अभी बमबारमेंट जो यहाँ पर सीरियल ब्लास्ट होते थे 2014 से पहले दिल्ली में, कभी पीलीभीत में, कभी कहाँ, और बॉम्बे में होटल में 2008 में हुए ताज होटल में, उस तरह से पब्लिक सुरक्षित है। वैसे मैंने देखा पहले नहीं, वो चीजें तो बंद हो गई, ब्लास्ट वैसे बंद हो गए हैं। और मतलब देखा जाए तो सैनिकों के ऊपर जो पत्थर फेंके जाते थे वो भी बंद हो गया। ऐसी बात नहीं है, वो भी बहुत मतलब ना के बराबर है। सैनिकों के ऊपर पत्थर डालते थे, उनके पैसे मिलते थे, वहाँ बेरोजगारी इतनी है। तो अब ऐसी बात नहीं, काम हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे नेक्स्ट टर्म में जो होगा इसके ऊपर थोड़ा और अधिक काम होगा और चक चौबंदी और ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल। देखो हाईवे है ना, हाईवे भी देखो, पहले जो नेशनल हाईवे जो था ना हमारा 91,000 किलोमीटर का था 2014 से पहले, आज 1,43,000 किलोमीटर का, और अभी डेली 36 किलोमीटर की रोड बनती है, और पहले 4 किलोमीटर बनती थी। और जम्मू के अंदर टनल, जम्मू में ट्रेन चलवा दी, और कश्मीर के अंदर अचीवमेंट है। और बॉम्बे के अंदर साउथ मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ के अटल सेतु बना दिया 21 किलोमीटर का, जो कि 2016 में उसका शिलान्यास रखा गया था। और वो तो बीच में कोरोना आ गया, नहीं तो ये 20 में ही तैयार हो जाता है, 20 के अंदर ही। तो ऐसे वाले काम हो रहा है। अब देखो टाइम तो देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम थोड़ा लगा। बिल्कुल। देखो पीछे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उनको 30 साल लगातार मिले, 47 से 77 तक, 30 ईयर्स कंटिन्यूसली। इसको भी दे दो 13 ईयर, तो 20 साल दे दो, 20 साल में बहुत अच्छा, लोग भूल जाएंगे उनको सारे।